अब हम आपको आज की दूसरी बड़ी बात बताते हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसमें खालिस्तान की एंट्री पर जी न्यूज की उस रिपोर्टिंग का सच कल देश की सरकार ने स्वीकार किया और आज खुद देश में प्रतिबंधित संगठन ने भी यह स्वीकार कर लिया कि खालिस्तान की एंट्री किसानों के इस आंदोलन में हो चुकी है। और जी न्यूज ने 10 दिसंबर से लगातार जो खबरें आपको दिखाई थी, ये कहते हुए कि इस आंदोलन में खालिस्तान और खालिस्तान के समर्थकों का हाथ है, वो बात अब साबित हो चुकी है। प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है। हिम्मत देखिए, मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सिक्स फॉर जस्टिस ने यह लिखा है कि पंजाब को वो एक आजाद देश, एक अलग देश के तौर पर देखना चाहता है। इसके लिए 15 अगस्त से लंदन में एक जनमत संग्रह की शुरुआत होगी और दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद जो सिख हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और बिना डरे अपनी राय दे सकते हैं। इससे यह भी समझा जाएगा कि दुनिया भारत के साथ जुड़े रहने पर पंजाब के भविष्य को कैसे देखती है। इस संगठन ने स्वीकार किया है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। खुल के ही अब तो खालिस्तान का जो संगठन है उसने खुलकर कह दिया है कि वही समर्थन कर रहा है। कल हमने आपको इसी संगठन की एक और चिट्ठी दिखाई थी जिसमें इस संगठन जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, इस संगठन ने यह घोषणा की थी कि जो भी किसान दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में खालिस्तान का झंडा लहराएगा, उसे 1,83,00,000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। यूएस डॉलर्स में उन्होंने कहा था कि वो 2.5 लाख यूएस डॉलर्स इनाम में उसे देंगे और यह भी कहा था कि ऐसा जो किसान होगा उसे वो ब्रिटेन जैसे किसी जगह पर उसको और उसके परिवार को रिलोकेट भी कर देंगे। इसी संगठन ने पंजाब के किसानों को गणतंत्र दिवस की परेड के जवाब में एक अलग ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए भी भड़काने की कोशिश की है। अब आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि जी न्यूज ने जब 10 दिसंबर को यह खबर दिखाई थी आपको, तो हम सच कह रहे थे। और जी न्यूज सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच कहने से कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए हमें, हम हमेशा सच ही कहते हैं। 1 महीना पहले हमने आपको यह बात बता दी थी। 10 दिसंबर से जी न्यूज आपको लगातार यही बता रहा है कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का किसानों के हित और नए कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ किसान आंदोलन में घुसपैठ करके अपना एजेंडा चलाना चाहता है और वो एजेंडा है अलग खालिस्तान का। अब हम आपको किसान आंदोलन का आज का अपडेट देते हैं। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। आज लोहड़ी का त्योहार है। लोहड़ी से नई फसल की शुरुआत होती है। इस दिन किसान अलाव जलाकर अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसान अलाव की जगह नए कृषि कानून की कॉपीज जला रहे हैं। दिल्ली में सिंगू बॉर्डर पर आज कुछ महिलाओं ने लोहड़ी के मौके पर गीत गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की है और उनकी मृत्यु की कामना की है। सोचिए, लोहड़ी के त्योहार पर प्रधानमंत्री मोदी के मृत्यु की कामना, ये कैसा आंदोलन है। साडा देश बेच के खा गया मोदी, मर जा तू, मोदी मर जा तू। साडे किसानां ने ला मत मर जा तू, मोदी मर जा तू। मजदूरां ने मत्था ला लिया, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। किसानां ने मत्था ला लिया, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। दुकानदारां ने मत्था ला लिया, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। सारा देश ही खा गया, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। कोरोना का नारा ला के मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। कोरोना का नारा ला लिया, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। बच्चे बच के खा गया, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। साडियां जमीनां नूं हथ पा लिया वे, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा।
ये नारे आज दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर लग रहे हैं। लोहड़ी का इतना पवित्र त्योहार है और आप सोचिए कि ये लोग कौन हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं। हमारे देश में, हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में ये कहा जाता है कि हम दुश्मन की भी मौत की कामना कभी नहीं करते, चाहे कितनी भी नाराजगी हो जाए। और ये कैसा आंदोलन है और ये कैसे किसान हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और ये बात हम आपको लगातार 1 महीने से बताते चले आ रहे हैं। हमसे बहुत लोग नाराज़ हुए, हमारी ट्रोलिंग हुई, हमारे रिपोर्टर्स को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार सच आप सबके सामने है। लोगों को सच दिखाना आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा जोखिम है। जी न्यूज़ ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ की कड़वी सच्चाई सबसे पहले आपको दिखाई थी, क्योंकि हमें लगता है कि यह सच लोगों के लिए ठीक है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और जी न्यूज़ की यह कड़वी खबर फिर से 100% सही साबित हुई है। जी न्यूज़ ने आपको सबसे पहले बताया था किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक गैंग की एंट्री हो चुकी है, और उसके बाद आप सब जानते हैं कैसे हमारे रिपोर्टर्स को लगातार ट्रोल किया गया, हमें ट्रोल किया गया, हमें परेशान किया गया। हमारे रिपोर्टर्स को उस आंदोलन में उसके प्रवेश पर रोक लगा दी गई जब हमने ये सारी तस्वीरें आपको दिखाई, और कैसे हमारे रिपोर्टर्स और हमारे साथियों के पोस्टर्स वहां पर लगा दिए गए थे। यहां आप देख सकते हैं कि तरह तरह के आरोप लगाकर। इससे पहले आपको याद होगा हमने जेएनयू की कवरेज आपको दिखाई थी, जब पाकिस्तान समर्थक नारे टुकड़े टुकड़े गैंग ने वहां लगाए थे। उस समय भी यही हुआ था। आपको याद होगा शाहीन बाग के दौरान भी हमने आपको यही सच बोला था, तब भी हमारी एंट्री वहां पर रोक दी गई थी। कठुआ का जो गैंग रेप था उसमें भी हमने सच बोलकर एक नौजवान की जान बचाई थी। यानी हर बार जी न्यूज़ बीच में आकर खड़ा हो जाता है, और इस बार भी यही हुआ। आज ये बताने का दिन है कि जी न्यूज़ कभी भी सच के इस मुश्किल रास्ते से हटा नहीं। आप हमारी पुरानी वो क्लिप देखिए आज, और आज आपको ये पता चलेगा कि हम उस समय ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि हम जानते थे ये किसान सारे नाराज हो जाएंगे और देश में जो सेंटिमेंट है वो हमारे खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि देश का जो सेंटिमेंट था उस समय, इमोशंस जो थे वो किसानों के साथ थे। लेकिन झूठ बोलना हमारे डीएनए में है ही नहीं, इसलिए हमने उस दिन भी आपको सच कहा था। अब आप देखिए सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों के दिन वहां किन हालात में गुजरते हैं। जी न्यूज़ की टीम जब ये देखने के लिए पहुंची तो हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली, जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखने वाले, पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तानी एक अलग राष्ट्र का सपना देखने वाले और पाकिस्तान की रहनुमाई करने वाले कई संगठनों ने किसानों के इस आंदोलन में जहर घोलने का काम चुपचाप शुरू कर दिया है। वहां चल रहे लंगर और हेल्थ कैंप्स के परमार्थ के नाम पर जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो किसान आंदोलन में खालिस्तान आंदोलन की खतरनाक मिलावट की गवाही दे रहे हैं, और कैसे वो आज हम आपको बताएंगे सबूतों के साथ। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन वाली जगह पर हमें एक ऐसा कैंप दिखाई दिया जिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब ये बैनर देखिए, ये बैनर इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का है। बैनर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बनवैत की तस्वीर लगी हुई है। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा की एक फाउंडेशन है, और ये सिंगू बॉर्डर पर लंगर और हेल्थ कैंप्स का आयोजन आजकल कर रही है। इस बैनर पर भी लिखा हुआ है। लेकिन इस बैनर में ऐसा क्या है और किसान आंदोलन में इस कैंप का होना क्यों सवाल खड़े करता है, पहले आप ये समझिए। तो 10 दिसंबर को ही हमने आपको यह सच बता दिया था, और कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तब सरकार ने भी इस बात को मान लिया कि खालिस्तान के कुछ लोग अब इस आंदोलन में प्रवेश कर चुके हैं। और आज मेरे पास जो ये कागज़ हैं, ये कागज़ भी आपको यही बताते हैं, क्योंकि अब तो जो खालिस्तान समर्थक संगठन हैं उन्होंने खुद ही खुलकर ये कहना शुरू कर दिया। देखिए मेरे हाथ में जो है, SFJ कॉल्स फॉर केसरी मार्च सिंगू बॉर्डर टू राजपथ 26 जनवरी, जो हमारे गणतंत्र दिवस है जिस दिन, टू कंडेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंटी फार्म लॉज। तो यहां आप समझ सकते हैं। और SFJ जो यहां लिखा हुआ है, SFJ, ये क्या SFJ है ये भी आप देख लीजिए। ये है सिक्स फॉर जस्टिस नाम की संस्था। मेरे पास जो चिट्ठी है उनकी,
एक में न्यूयॉर्क का पता लिखा हुआ है यहां पर, और एक में वॉशिंगटन डीसी का पता यहां पर लिखा हुआ है, और साफ साफ लिखा है कि हम 2.5 लाख US डॉलर्स का इनाम उस व्यक्ति को देंगे जो खालिस्तान का झंडा इंडिया गेट पर फहराएगा गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान। और आज उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है जस्टिस S.A. बोबडे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि हम ही इस आंदोलन के पीछे हैं और हम ही इसका समर्थन कर रहे हैं, और हम पंजाब को भारत से काटकर अलग करके ही छोड़ेंगे। अब आप समझ गए, इसका कानून से कोई मतलब नहीं है, कृषि कानूनों से, किसानों से कोई मतलब नहीं है। यह एक साजिश है पंजाब को तोड़ने की। जो 80 के दशक में हो रहा था पंजाब में, वही दोबारा से करने की कोशिश है। तो हमें खुशी है कि सत्य को समय तो लगता है, सत्य कड़वा होता है और सत्य धीरे धीरे भी चलता है, लेकिन सत्य अपनी मंजिल तक पहुंचता जरूर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.